लूका की इंजील मुकद्दस उसका 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत लिखा है, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। बेहद थका हुआ है पतरस, जाल धो रहा है और घर जाना चाहता है। ऐसे में यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और कहा, मुझे तेरी कश्ती की जरूरत है। अगर मैं थका हूं और फिर काम भी ना हुआ हो तो क्या ये आसान है कि मैं कश्ती दे दूं? क्या ये आसान है कि जब मेरे अंदर कोई उम्मीद भी ना हो कि नहीं मैं कश्ती दूंगा तो बहुत बड़ा गोल घेर लाऊंगा, ऐसी कोई उम्मीद भी ना हो, तो क्या फिर भी मैं अपनी कश्ती देने को तैयार हूं? कई दफा कितना मुश्किल है, पढ़ लेना आसान लेकिन कर लेना कितना मुश्किल है। हम कई दफा उन्हीं को सब कुछ देते हैं या उन्हीं पर निगाहें लगाकर रखते हैं जिनके ताल्लुक से मैं सोचता हूं ये मेरी कल मदद करे, अगर आज मैं इनकी मदद करूंगा कल ये मेरी मदद करेंगे। मैं उन्हीं पर इन्वेस्ट करता हूं जहां से मुझे उम्मीद है कुछ हासिल होगा। लेकिन यहां पर कमाल, पतरस बाकमाल शख्स है, पतरस दिल का कमाल शख्स है, अलीम है, मोहब्बत से भरा है, परवाह नहीं की कि मैं किस कदर थका हुआ हूं, और उसने अपनी कश्ती यीशु मसीह के हवाले की। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हम कई दफा उस हद तक ही करते हैं जहां पर मुझे अपना नफा नजर आता हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप पतरस की तरह बाकमाल शख्स हैं तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर मौजा होने जा रहा है दो तरह से। एक रूहानी तौर पर आप गुनाहगार नहीं रहने वाले, और दूसरा मुआशी तौर पर आप रुपये पैसे में यीशु के नाम में फड़ोगे। ईमान लो, ये दोनों काम खुदा के बंदे पतरस के साथ हुए, वो गुनाहगार न रहा, और फिर दूसरी बात इतना बड़ा गोल घेर लाया जो कभी उसने नहीं घेरा था। लेकिन जब हम अपनी चीजें ईमान के साथ और बगैर लालच के खुदा के हाथों में सौंपते हैं या दूसरों की मदद बगैर लालच के करते हैं, मैं ईमान लाता हूं आप बढ़ने चाह रहे हो, आप बरकत पाने चाह रहे हो, और अजीब तौर पर आपकी जिंदगी में काम होने जा रहा है। यीशु के नाम में आमीन।